एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो बाइनरी फाइल के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल को कवर कर लिया है, जिसमें टेक्स्ट फाइल क्या होती है, साथ ही साथ रीड के मेथड और राइट को कैसे हैंडल करते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने वीडियो में देख लिया। और उसके साथ ही हमने 2 वीडियो में कवर किए 4 क्वेश्चन, जिसमें रीड मेथड के तीनों मेथड और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको कवर किया। फिर उसके बाद हमने राइट मेथड के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को कवर किया। अब इसमें जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं या फिर जो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो और लेकर आएंगे और उसमें मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है। लेकिन फिलहाल थ्योरी के लिए हम लोगों ने बाइनरी फाइल को कवर करने का सोचा, जिसमें बाइनरी फाइल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि बाइनरी फाइल क्या होती है। अभी हमारी CSV फाइल बची हुई है, CSV TSV, तो उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, क्योंकि CSV TSV से क्वेश्चन जो होता है वो 1 या 2 क्वेश्चन हालांकि बाइनरी से भी आता है, लेकिन फिलहाल हम बाइनरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। रीज़न ये थोड़ा सा अलग है टेक्स्ट फाइल से, इसलिए ये कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो फाइल है वो फाइल एक्चुअली कितने टाइप से डिवाइड है। तो फाइल हमारी 2 टाइप से डिवाइड होती है, एक हमारी टेक्स्ट फाइल होती है और एक हमारी बाइनरी फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल में एक्चुअली ये टेक्स्ट फाइल जो होती है वो जनरल टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल में डिवाइड तो नहीं होती, बट हम ऐसा कहते हैं कि एक नॉर्मली जनरल फाइल जिसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं कि डेलीमीटर यूज नहीं करते हैं, या डेलीमीटर के नाम पे हमारा स्पेस यूज होता है, और इन जनरल हम एक टेक्स्ट को रीड करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। बट अगर हम CSV और TSV की बात करें तो CSV TSV या तो CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, कॉमा से हमारी सेपरेट होती है वैल्यू, साथ ही साथ TSV में एक टैब से क्या होती है, हमारी टैब से वैल्यू सेपरेट होती है। तो हमने इसकी अलग कैटेगरी ही बना ली ताकि हमें रीड करने में आसानी हो, क्योंकि मशीन में जब मल्टीपल डेटा जाता है और एक लार्ज अमाउंट में डेटा जाता है, तो या तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है या टैब सेपरेटेड वैल्यू होती है। अगर आप इसका एग्जांपल देखना हो तो आप एक्सेल फाइल में एक्सेल फाइल को अज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के एक्सेल फाइल में क्या होता है, टेबल ड्रॉ होती है। अब ये टेबल ड्रॉ हमारे लिए होती है, हमें ये बताने के लिए कि अगर एक डेटा को दूसरे डेटा से सेपरेट करना है तो हम कॉलम और रो को यूज करते हैं। बट CSV यानी कि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मायने नहीं रखता। उसके लिए या तो हम नेक्स्ट लाइन जाते हैं तो वो रो को चेंज करता है, और कॉलम को चेंज करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली CSV TSV अलग से बना लिया गया। तो फिलहाल हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल को कवर कर लिया है, और टेक्स्ट फाइल में जनरल फाइल को कवर कर लिया है। CSV फाइल अभी हमारा बचा हुआ है। अब बाइनरी फाइल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बाइनरी जो क्या कहते हैं, बाइनरी फाइल होती है, वो बाइनरी फाइल क्या होती है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल को हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी फाइल क्या होती है। तो बाइनरी फाइल क्या होती है बता देते हैं। अब बाइनरी फाइल आप डेफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंशिएट करने को आता है, ठीक है। अब बाइनरी फाइल इज अ फाइल दैट contains data in a format that is not human readable, ठीक है। सबसे मेजर पार्ट जो है हमारा ये यही होता है कि एक बाइनरी फाइल क्या होती है। बाइनरी फाइल वो फाइल होती है जिसमें जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, जो कि नॉर्मली ह्यूमन रीड नहीं कर सकता। अब लोगों के दिमाग में क्या आता है कि बाइनरी का मतलब होता है 0 1, ठीक है। वो सिंपल सिंपल क्या कहते हैं कि 0 1 कंटेनिंग जो भी फाइल होगी हमारी बाइनरी फाइल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स ऐसे 0 1 के फॉर्मेट के साथ हमारा डेटा होता है कि नॉर्मली उसको कोई भी रीड नहीं कर पाता है, यानी ह्यूमन कोई भी रीड नहीं कर पाता है। तो हम ऐसी फाइल जिसको ह्यूमन रीड ना कर पाए उसको सिंपली बाइनरी फाइल बोलते हैं, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई MP3 है,
आप MP3 को कभी नोटपैड में ओपन करके देखिए, वीडियो को कभी नोटपैड के थ्रू ओपन करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि वो फाइल कैसे दिखती है, जो कि आप रीड नहीं कर सकते। तो ऐसी फाइल जो आप रीड नहीं कर सकते, ये आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे बाइनरी फाइल के फीचर्स क्या होते हैं उसको अगर हम बात कर ले, तो ये मशीन रीडेबल होते हैं, ठीक है, और इसमें ऑल टाइप के डेटा टाइप स्टोर होते हैं। जैसे बात की जाती है हमारी क्या, टपल भी स्टोर होता है, ठीक है, स्ट्रिंग भी स्टोर होता है, ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, और फिर हमारा डिक्शनरी भी स्टोर होता है, ठीक है, लिस्ट भी स्टोर होता है। ये सारे डेटा टाइप इसमें क्या हो जाते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। देखो कई बार पूछा जाता है, जैसे हम किसी फाइल को ये कैसे समझेंगे कि बाइनरी फाइल है, तो हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं कुछ फाइल एक्सटेंशन बता दे रहा हूँ, वो फाइल एक्सटेंशन आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन बता रहा हूँ कि ये फाइल एक्सटेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सटेंशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फाइल बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ फाइलें हैं। पहली फाइल हमारी है डीएमपी। क्या होती है ये, किस लिए यूज होती है, मेमोरी क्लीन अप करने के लिए, या मेमोरी को क्लीन अप की जगह आप कर लीजिए डंप करने के लिए, ठीक है, डंप के लिए यूज होता है। मेमोरी में जो डेटा हमारा जाता है वो डंप के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा डॉट डेट, ये भी हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कह सकते हो बाइनरी फाइल है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक डेटा फाइल, या इसको हम एक चीज और बोलते हैं, क्या यूज होता है ये, गेम के लिए भी यूज होता है, या फिर एप्लीकेशन के जो डेटा होते हैं उनके लिए भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, डीबी, इसको तो सब लोग जानते होंगे, ये किस लिए यूज होता है, ये हमारा होता है डेटाबेस के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा है जो इमेज फाइल होती हैं, जिसमें जेपीजी, जेपीईजी, डॉट बीएमपी, डॉट जीआईएफ, डॉट आईसीओ, ये सारी फाइलें क्या होती हैं, हमारी इमेज की फाइल होती है, ठीक है। ये हमारी क्या फाइल होती है, इमेज के लिए फाइल होती है। नेक्स्ट अगर MP3 MP4 की बात करूं, यानी ऑडियो वीडियो की बात करूं, तो एक हो गया हमारा MP3, एक हो गया MP4, एक हो गया डॉट AVI, एक हो गया हमारा डॉट MKV, डॉट WAV, ये हमारे क्या हो गए, ऑडियो के हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 6 नंबर, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो आपका रहेगा डॉट बिन। डॉट बिन भी एक तरीके से क्या होता है, जेनेरिक डेटा फाइल होता है, या जेनेरिक डेटा बाइनरी फाइल होगा, या जेनेरिक बाइनरी फाइल, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो जितने भी फाइल एक्सटेंशन है, अगर मान लीजिए कोई दिया हुआ है क्वेश्चन में माई स्टोरी डॉट बीएमपी, माई स्टोरी डॉट टीएमपी, माई स्टोरी डॉट डैट, माई स्टोरी डॉट डीवी, माई स्टोरी डॉट जेपीजी, MP3, डॉट बिन, तो ये सारी फाइलें, अब वहां पे जरूरी नहीं कि फाइल मेंशन हो कि बाइनरी फाइल का प्रोग्राम लिखिए, टेक्स्ट फाइल का प्रोग्राम लिखिए, वहां पे अगर ये एक्सटेंशन मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट वो किस में हो जाएगा, बाइनरी फाइल में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब एक चीज, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है इसमें, मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉइंट कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये कि बाइनरी फाइल में जो होता है वो डेटा सारे किसमें, सारे कंसीडर किए जाते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, जितने भी वेरिएबल होते हैं सारे एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ में मेंशन कर लीजिए, ऑल डेटा टाइप considered considers as an
ठीक है, जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा कि ये एक्चुअली में क्या करता है वो समझते हैं पहले। ठीक है, स्टोर करंट स्टेट ऑफ वेरिएबल, इस वाली लाइन को समझते हैं। ठीक है, स्टोर करंट स्टेट ऑफ वेरिएबल। देखिए बाइनरी फाइल एक्चुअली में क्या करता है, बाइनरी फाइल का काम क्या है वो समझते हैं। जब हम किसी एप्लीकेशन पे या कहीं पे काम कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, अब उस गेम में आपका कोई भी लेवल है, मान लीजिए आप 13 लेवल पर है, मिड पर है, और आपको लगता है, आपको मान लो बैटरी डाउन हो गई या फिर आपको कुछ काम आ गया, आप वहां पे बंद करके उसको जाने वाले हो, बट आप चाहते हो कि वो जो भी आपने स्कोर किया है, जो भी आपका लेवल है, वो एज इट इज सेव हो जाए। फिर मैं जब उसको ओपन करूं तो उसी लेवल, उसी हमारे क्या कहते हैं स्कोर पर वो स्टार्ट हो। तो वो क्या करता है, स्टोर करना चाहता है, मतलब आप स्टोर करना चाह रहे हो क्या, करंट स्टेट का जो भी वेरिएबल उसके करंट वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हो। तो हमारा जो बाइनरी फाइल होता है वो डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं सेव कर सकते। तो ये क्या करता है, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जब आप करंट स्टेटस को स्टोर करना चाहते हो फाइल में, तो इसको बोला जाता है कि जो बाइनरी फाइल है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन का डेटा बाइनरी फाइल में होता है, तो बाइनरी डेटा को आप फाइल में स्टोर करना चाह रहे हो, फिर बाद में उसको रीड भी करना चाह रहे हो, तो यहाँ दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। एक में आप राइट करना चाह रहे हो फाइल में, और एक में आप रीड करना चाह रहे हो फाइल में। ठीक है, फाइल से रीड करना चाह रहा, तो दो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। तो एक को बोला जाता है, यानी जब हम करंट स्टेट को फाइल में सेव करते हैं तो इस स्टेट को बोला जाता है सीरियलाइज्ड। ठीक है, सीरियलाइज्ड बोला जाता है, यानी कि पिकलिंग भी बोला जाता है इसको। पिकल क्या करता है, सीरियलाइज करता है डेटा को, यानी उसको स्टोर करता है। बट वहीं पे अगर मैं फाइल से रीड करना चाह रहा हूं तो डीसीरियलाइज होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आता है हमारा सीरियलाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझना है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यही अगर हम कहें डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो डीसीरियलाइजेशन को देख लेते हैं। ठीक है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है हमारा, इसी का क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स ऑफ सिलाइजेशन। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिवर्स ऑफ सिलाइजेशन होता है। अब इसको कह सकते हैं कि इसमें आपने एक टर्म देखा पिकलिंग, या इसको अनपिकलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, और इसको अनपिकलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि हम उसका रिवर्स कर रहे हैं यानी पिकलिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनपिकलिंग हो जाएगा। और पिकल क्या होता है, पिकल एक मॉड्यूल है। ठीक है, ये ध्यान रखें एक मॉड्यूल है, तो इसको भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, ये क्या हो जाएगा, पिकल मॉड्यूल deals with binary file। अब इसमें अगर आपको मैं कहूं कि बाइनरी फाइल का दो ऑपरेशन होता है। पहला क्या होता है हमारा, डंप। ठीक है, डंप से हम क्या करते हैं, डेटा करंट स्टेट को फाइल में स्टोर करवाते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए, याद करने के पर्पज से, कि डंप का काम है राइट करवाना। ठीक है, तो डंप को आप समझ सकते हो किसके लिए, राइट के लिए। ठीक है, राइट ऑपरेशन एक तरीके से। वहीं पे अगर मैं लोड की बात करूं, ठीक है, लोड की बात करूं तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये एग्जैक्टली रीड के लिए यूज हो रहा है। तो आप इसको ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको नोट डाउन करने थे। अब हम चलते हैं डंप की ओर और लोड की ओर। डंप और लोड अगर हमें एग्जैक्टली इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि डंप कैसे यूज करेंगे, लोड कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं
सिंटैक्स की बात करता हूँ, अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप सिंटैक्स लिख लीजिए। तो सिंटैक्स क्या होगा हमारा, डंप होगा, और डंप में यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा पिकल होगा, ठीक है, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे होगा डेटा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे होगा फाइल ऑब्जेक्ट। अभी बताते हैं क्या होता है हमारा डेटा ऑब्जेक्ट, क्या होता है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसको, इस पूरी लाइन को क्या बोला जाता है, यही क्या एक्चुअली कहते हैं, इसको बोलते हैं पिकलिंग। क्या बोलते हैं, पिकलिंग। एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्टली आपसे डंप का हो सकता है नॉर्मली कि डंप का आपसे सिंटैक्स पूछ ले और उसका मतलब समझो। देखो, डेटा ऑब्जेक्ट और फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिसमें हमारा एक्चुअल में डेटा है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, कोई भी डेटा है, मतलब वो डेटा है। फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट मीन्स कि जिस भी फाइल में आपको क्या करना है, राइट करना है, जिस भी फाइल में स्टोर करवाना है, उस फाइल को किसी न किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने क्या किया होगा, स्टोर किया होगा, कॉल किया होगा, तो हम उस फाइल को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करेंगे। या मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या लिखना है वो यहाँ रहेगा, ठीक है, व्हाट का क्वेश्चन ये रहेगा, और वेयर कहाँ लिखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट और वेयर का एक तरीके से क्वेश्चन है, क्या लिखना है ये और कहाँ लिखना है ये। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी, जब कभी भी आप इसका प्रोग्राम लिखना चाहोगे, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जब कभी भी इसका प्रोग्राम लिखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्या इंपोर्ट करना, पिकल। अगर आप पिकल इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। तो सबसे पहला काम पिकल इंपोर्ट करना। दूसरा काम क्या है, आपको इसका एक तरीके से डेटा ऑब्जेक्ट, वो फाइल ऑब्जेक्ट या डेटा ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा हमेशा फाइल ऑब्जेक्ट बनाइए। तो मैंने फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, f इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, ओपन किया। क्या ओपन किया, अब मैं मान के चल रहा हूँ r.bin नाम की एक फाइल है, मैंने इसको ओपन किया। अब मुझे क्या करना है, डंप यानी राइट मेथड करना है। तो आपको पता है राइट के लिए क्या होगा, w भी होगा। तो w दैट मीन्स राइट, और b मतलब बाइनरी। तो ये चीज हमने ओपन कर ली, ये हमारा क्या है, ये फाइल ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि मैं मान लो कि एक वैल्यू ले रहा हूँ, और इसमें मैंने o नाम का वेरिएबल लिया, और ये क्या है, डेटा ऑब्जेक्ट है। मैंने इसमें एक लिस्ट ले ली, और इस लिस्ट में मैंने एक वैल्यू डाली 1, फिर वैल्यू डाली g, फिर वैल्यू डालू मान लो f, और फिर वैल्यू डालू मान लो 63। ठीक, एक लिस्ट ले ली। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को इस फाइल के अंदर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने क्या किया, फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया और डेटा ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, डंप करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पिकन। अब देखो, डंप करना है यानी राइट करना है, तो राइट करने में हमें कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। हमने लिखा पिकल, पिकल के बाद हमने लिखा डंप, और डंप के बाद हमारा और डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, ओ है। और हमें जो क्या कहते हैं, फाइल, जिस भी फाइल में, यानी कहाँ स्टोर करवाना है, कहाँ स्टोर करवाना है हमें, एफ में, यानी फाइल में। तो हमने यहाँ पे एफ पास कर दिया। तो फाइनली ये क्या हुआ, हमारा राइट हो गया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस फाइल को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम एक तरीके से प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक। अब हम प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली आइडियली में इसको पाइथन के आइडियली में लिख के और चेक करते हैं क्या हमारा कोड सही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया। क्या इंपोर्ट किया, पिकल को इंपोर्ट किया, ठीक है। पिकल को इंपोर्ट करने के बाद मैंने एक फाइल को ओपन किया, फाइल को ओपन कर लिया, और यहाँ पे फाइल का नाम मैंने r.bin रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मोड हमने क्या पास कर दिया, मोड हमने wb पास कर दिया। मोड पास करने के बाद हमने क्या किया,
एक ऑब्जेक्ट ले लिया ओ, और इसमें डेटा को रखने के लिए मैंने एक लिस्ट ले ली। मैंने 1 कॉमा और यहाँ पे कैपिटल जी, फिर उसके बाद कॉमा कैपिटल एफ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मान लो नंबर 63 एक और डेटा ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पिकल को यहाँ पे लिया और डंप करवा दिया इस डेटा को, कहाँ, उस फाइल में। तो ऑब्जेक्ट मैंने क्या डाला, मैंने डाला मान लो ओ, और मुझे क्या करना था और कहाँ करना था। ठीक, यहाँ पे फाइल एफ, ओ था और एफ था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, किसको, इस फाइल को, तो मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब सिंपली क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। तो मैं इसको वही सेव कर ले रहा हूँ जहां हम सेव करते हैं पाइथन कोड में, और मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ बाइनरी फाइल। ठीक है, सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। और हमने रन किया, तो रन करने पर हालांकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रीजन कि हम लोग राइट कर रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं हमारी फाइल वहां क्रिएट हुई है कि नहीं। तो हम पाइथन कोड पे गए, और पाइथन कोड पे गए, बाइनरी फाइल हमें यहाँ दिखी, हमने इसको ओपन किया। ठीक है, एक सेकेंड, हमने आर डॉट करके बनाया था, ये है आर डॉट बिन, बिन फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए, बिन फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, हम नोटपैड से इसको ओपन करके देखते हैं। और जैसे ही हमने इसे नोटपैड से ओपन करके देखा, तो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आप देखो, क्या आप इसको पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो। दैट मीन्स कि ये क्या है, हमारी बाइनरी फाइल है। अब हम क्या करते हैं, रीड यानी लोड को पढ़ते हैं, और लोड के पढ़ने के बाद इसी फाइल को हम लोग रीड करेंगे और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, लोड को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए लोड में क्या होता है, लोड में एक्चुअली मैंने बताया था कि ये एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से रीड करने के लिए होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, ये भी बोला जाता है, या फिर इसको अन पिकलिंग भी बोला जाता है। तो आप ये नाम याद रखिएगा। रीजन समटाइम्स क्या होता है, इसके वेरियस नेम भी पूछ लेता है कि कैसे हम डेटा को रीड करते हैं, बाइनरी डेटा को रीड करते हैं, कैसे हम डीसीरियलाइज करते हैं, कैसे हम अनपिकल करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि लोड मेथड के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, तो सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करना पड़ेगा आपको, बस पिकल के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, लोड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, और एज अ पैरामीटर आपको केवल फाइल ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या रीड करना है वो तो हमें फाइल में ही मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल में वही सेम चीज की आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या, पिकल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर ले रहा हूँ पिकल को। नेक्स्ट काम क्या है आपका, इंपोर्ट पिकल करने के बाद आप यूज करो, एक फाइल ओपन करोगे, तो मैं यहाँ पे एक बाइनरी फाइल, वही फाइल r डॉट बिन यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। अब रीड करना है, तो आपको यहाँ पे rb पास करना पड़ेगा मोड। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसमें मैं जो भी कंटेंट रीड करूंगा उसमें क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, पिकल, मैंने पिकल को यूज किया, और उसके बाद यहाँ पे लोड को कॉल किया, और f क्या हुआ, पास कर दिया, क्योंकि फाइल हमें यहीं से मिल रही है। ठीक, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस फाइल को आप चाहो तो क्या कर लो, क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद आपने एस में जो भी कंटेंट देख लिया है उसको एज इट इज हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जांपल था लोड का। अब हम क्या करते हैं, इसको चलते हैं आइडियली में चेक करते हैं। तो हम आइडियली पे फिर से वापस आ गए, और इस बार नई फाइल लेते हैं, और नई फाइल लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं अपना रीड का कोड।
तो हमने इंपोर्ट कर लिया क्या, पिकल। उसके बाद सिंपली हमने फाइल को ओपन कर लिया, फाइल को ओपन किया और फाइल नाम हमारा क्या था, आर था, तो हमने r.pin लिया। उसके बाद हमारा क्या है, रीड करने का है, तो मोड हमारा क्या होगा, आरबी है क्योंकि बाइनरी फाइल है, तो रीड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें इस एक ऑब्जेक्ट लेना है एस, जिसमें हमें पिकल के थ्रू लोड करना है डेटा को, ठीक है। और कौन सी फाइल होनी चाहिए, एफ, तो एफ के डेटा को लोड करना है। उसके बाद हमने क्या किया, एफ को क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया किसके डेटा को, एस के डेटा को, ठीक है। इसको सेव करते हैं और सेव करने के लिए हम वही सेम क्या करेंगे, पाथ चूज करेंगे ताकि हमारी फाइल रीड हो जाए। तो मैं यहाँ पे बाइनरी फाइल और 1 करके इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे और जैसे ही हम कोड रन करते हैं तो जो हमने अभी लिखा हुआ था हमने क्या किया, उसको रीड कर लिया होगा, ठीक है। तो आपको आई होप ये वाला जो टॉपिक है आज का ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो एक्चुअली में पढ़ रहे थे पूरा कॉन्सेप्ट, वो यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा। तो कैसे लोड करना है, कैसे हमें राइट करना है, कैसे रीड करना है, दैट मीन्स कि डंप करना है, तो आपको ये चीज पता चल गई होगी। बेसिक हमारा फाइल जो सिस्टम था जिसमें टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल था, तो बाइनरी फाइल क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बस फाइनली लास्ट में आपको रिकैप कर देता हूँ। रिकैप में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हमने ये देखा कि पूरा ओवरऑल बाइनरी फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल के फॉर्मेट हमने देखे, उसके फाइल एक्सटेंशन देखे, साथ ही साथ डेफिनेशन में कुछ पॉइंट देखे। हमने ये देखा डिसरियलाइजेशन कैसे करते हैं और सिरियलाइजेशन कैसे करते हैं, पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होती है उसके बारे में बात की। फिर हमने मॉड्यूल के बारे में बात की कि पिकल मॉड्यूल क्या होता है, पिकल मॉड्यूल किस लिए यूज होता है। साथ ही साथ फिर हमने डंप और लोड की बात की, उसके सिंटैक्स की बात की, उसमें एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लिया और एग्जाम्पल के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया, प्रैक्टिकली कोड को रन करके देखा भी। तो इस इन सब का स्क्रीनशॉट और क्लास नोट्स की अगर मैं बात करूं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ ही आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सजेशन देना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना, ताकि और लोग भी इस तरह के कंटेंट को एक्सेस कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।